आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उसने एक ऐसी वारदात का खुलासा किया जो वाकई प्रशंसनीय है। पुलिस ने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद एक बैंक डकैती की वारदात का खुलासा किया। 15 दिसंबर को आगरा के इंडियन ओवरसीज बैंक में 57 लाख रुपए की डकैती हुई थी। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में बीते 15 दिसंबर को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से फरार हो गए थे। इस डकैती में लगभग 57 लाख रुपए की लूट की गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। पुलिस इसकी जांच कर रही थी और अंत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ नकदी भी बरामद किया गया। आगरा पुलिस लाइन में एडीजी अजय आनंद ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे, तभी कहीं जाकर आरोपियों का सुराग मिला और पुलिस इन तक पहुंच पाई। ताज नगरी आगरा में बीते 15 दिसंबर की शाम 4 लुटेरों ने इंडियन ओवरसीज बैंक से 57 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने इस डकैती का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि डकैती बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने डलवाई थी। एडीजी अजय आनंद द्वारा बताया गया कि आरोपियों के पास से करीब 32 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन मामले में बैंक कर्मचारी और आरोपियों को घरों में पनाह देने वाली 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा पुलिस लाइन में एडीजी अजय आनंद ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। वहीं क्राइम ब्रांच सहित 8 पुलिस की टीमें लगातार केस को वर्कआउट करने में लगी थी। उन्होंने बताया कि बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुनीत ने डकैती डलवाई थी। इस मामले में पुनीत समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुनीत, 2 बदमाशों और 2 महिलाओं समेत को 5 को गिरफ्तार में ले लिया गया है। वहीं पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ऑल ओके कोड वर्ड मिलने के बाद बदमाश बैंक में दाखिल हुए थे और 15 मिनट में डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक बदमाश को जेल में बंद कैदी ने पहचान लिया। इसके आधार पर पुलिस डकैती कांड के खुलासे के करीब पहुंच गई है। डकैती कांड में शामिल रहे 5 बदमाशों में से 4 खंडारी के रहने वाले हैं। ये 4 बदमाश ठाकुरदास, बंटी, रंजित और सनी हैं। घटना के बाद भागते बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गए हैं। अथक प्रयास के बाद कल हमने 3 लड़कों को पकड़ा। हमारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि हम उसमें कैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, इससे हमारी विवेचना प्रभावित होती है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कल 3 मुख्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि इस बैंक जो लूट हुई थी उसमें वहाँ के एक बैंक कर्मचारी की ही मुखबिरी थी और सभी उसके जहाँ का रहने वाला खंडारी का वहाँ के उसके सारे पुराने मित्र थे। जब उससे पूछताछ हुई, मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ता गया उससे पूछताछ हुई तो उसने और अपने उसके जो साथी थे उनके नाम बताएं। तो अभी तक करीब 40 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है जो उस लूट में थे। एक तो जो बैंक कर्मचारी है पुनीत कुमार, जो उस समय भी बैंक में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लगभग 57 लाख रुपए निकलवाने के बाद हथियारों से लैस लुटेरों ने बैंक कर्मियों को एक-एक कर बाथरूम में बंद कर दिया था। इसके बाद रुपयों से भरा बैग लेकर चारों लुटेरों 2 बाइकों पर सवार होकर भाग निकले थे, क्योंकि बैंक का स्टाफ बाथरूम में बंद था, इसलिए सही समय पर पुलिस की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। जब तक पुलिस को बैंक में लूट का पता चला तब तक लुटेरे भाग निकले थे। जिस तरह से आज आगरा पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है उसमें बैंक का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ही शामिल निकला है। उसी ने पूरी रूपरेखा बैंक के अंदर की बदमाशों को दी थी और अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल आगरा पुलिस ने इस लूट की घटना के खुलासे के बाद चैन की सांस ली है। इसमें 40 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी है और 5 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, जिसमें से 3 बदमाशों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। 2 महिलाएँ जिन्होंने अपने घरों में शरण दी थी या बदमाशों को छुपाया था, उस तरह की महिलाओं की भी
गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल आगरा में हुई इस लूट की घटना जो बैंक में हुई थी, उसके बाद देखा जाए आगरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और आगरा की पुलिस की जो टीम थी जिसने इस घटना का अनावरण किया है, उसके लिए डीजी के माध्यम से 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। आगरा से मोबिन उस्मानी के साथ नीरज रावत, एंटरटेन आगरा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।